नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मेंटर D92 पर आप सबों का स्वागत करता हूं। यदि आप किसी स्टॉक को बोनस या स्प्लिट के फ़ायदे के लिए ख़रीदना चाहते हैं तो आप उसे ख़रीदने से पहले मेरे इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियां समय समय पर बोनस या स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट करती रहती है, लेकिन इस अनाउंसमेंट से पहले स्टॉक के शेयर प्राइस 2 या 3 गुना भाग चुके होते हैं। यदि आप अनाउंसमेंट के बाद उस स्टॉक को खरीदते हैं तो आप बहुत हाई रेट पे उसको खरीद रहे हैं। स्टॉक का प्राइस बोनस या स्प्लिट के एक्स डेट के दिन उसी रेशियो में टूट जाते हैं जिस रेशियो में बोनस का अनाउंसमेंट हुआ है। उदाहरण के लिए मान लीजिए बी कोई कंपनी है जिसका स्टॉक प्राइस एक्स डेट से पहले 100 रुपीज़ है और वह 1:1 रेशियो का बोनस या स्टॉक स्प्लिट अनाउंसमेंट की है, तो एक्स डेट के दिन उस स्टॉक का प्राइस स्प्लिट होकर के 50 रुपीज़ हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो स्टॉक आपको एक्स डेट से पहले 100 रुपये में मिल रहा था वह आप 50 रुपये में खरीद सकते हैं। बोनस या स्टॉक स्प्लिट के बाद शेयर का प्राइस हमेशा ऊपर भागने की कोशिश करता है और इसी मोमेंट को देख करके इन्वेस्टर उसे बाय कर लेते हैं, क्योंकि वह सोचने लगते हैं कि यदि मैं इसे बाय नहीं किया तो मेरे हाथ से ये मौका निकल ना जाए और कहीं ये स्टॉक फिर उसी रेट को ना टच कर ले जिस रेट से वो स्प्लिट हुआ है। स्टॉक बोनस या स्प्लिट के बाद लगभग 3 से 4 महीना या 6 महीने तक इस तरह की मोमेंट दिखाती रहती है। जब इन्वेस्टर हैवी बाइंग कर लेते हैं इस स्टॉक में, तब अचानक ये स्टॉक इतने स्पीड से नीचे गिरने लगता है कि इन्वेस्टर को मौका नहीं मिलता है उस स्टॉक से निकलने के लिए और स्टॉक हमेशा लोअर टू लोअर बनाते रहते हैं। स्टॉक नीचे की तरह इतना गिरता है कि लगभग सभी इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो रेड हो जाते हैं। मेरा यह पर्सनल एक्सपीरियंस है कि स्प्लिट के बाद स्टॉक लगभग 50% से लेकर के 100% तक नीचे गिरती है। यदि आप स्टॉक में अपना पोजीशन बनाना चाहते हैं तो स्टॉक को स्प्लिट होने के बाद 50% तक गिरने दीजिए। उसके बाद आप एवरेजिंग करके SIP मोड में उस स्टॉक को खरीद सकते हैं और वो भी ऐसा स्टॉक होना चाहिए जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप उस स्टॉक में फंस जाएंगे और आपका पैसा, मेहनत का कमाई दिनों दिन कम होते जाएंगे और आपका लॉस बढ़ता चला जाएगा। आप अपने लॉस को देख करके आप उस स्टॉक को बेचना नहीं चाहेंगे और सोचेंगे कि मैं इसे लंबे समय के लिए रखूँगा। इसके बाद आपके पैसे उस स्टॉक में 2 साल 3 साल तक फंसे रह जाएंगे। हो सकता है वह स्टॉक आपके खरीद प्राइस को 4-5 साल तक क्रॉस ना कर सके। यदि आप उस स्टॉक में 5,000 रुपया लगाए हैं तो आपका वह 5,000 रुपया 5 साल या 4 साल के लिए उसमें लॉक हो जाएंगे, जबकि आप उस 5,000 रुपये को स्टॉक मार्केट में रोटेट करके उससे ज़्यादा इनकम कमा सकते हैं। इसीलिए यदि आप स्टॉक स्प्लिट या बोनस के नाम पे कोई स्टॉक को खरीदते हैं तो आप उसमें बुरी तरह से फंस जाएंगे। यदि आप उस स्टॉक में बोनस या स्टॉक स्प्लिट अनाउंसमेंट से पहले अच्छे रेट पे यानी कि सस्ते रेट पे खरीदे हैं तो आप उस स्टॉक में बने रह सकते हैं। यदि स्टॉक स्प्लिट या बोनस के बाद टूटने के बाद अच्छी ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो आप उसके आधे शेयर को बेच दीजिए और फिर उसके गिरने का इंतज़ार कीजिए और आप उसी पैसे में अच्छे खासे शेयर नीचे रेट पे खरीद सकते हैं। क्योंकि मेरा यह मानना है कि स्टॉक स्प्लिट या बोनस के बाद 3-4 महीने तक अप मोमेंट दिखाती है स्टॉक और उसके बाद जब गिरना शुरू होता है तो 50% से 100% तक टूट जाती है। आप सबों में से बहुत से आदमी इस चक्कर में फंसे होंगे, जैसे कि डिक्सन टेक्नोलॉजी में, अल्काइल एमीन्स में, आरती ड्रग्स में, वैभव ग्लोबल में, BCG में इत्यादि। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि स्टॉक स्प्लिट या बोनस अनाउंसमेंट के बाद कब स्टॉक को खरीदना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो पेशेंसली देखने के लिए धन्यवाद।